हाँ, तो विदाई की बेला में एक व्यक्ति रहता है, बुजुर्ग है, तो वो बीमार पड़े हैं। तो बीमार पड़े हैं तो वो पानी लेने के लिए उठे। पानी थोड़ा दूर रखा था, प्यास लगी थी तो उसके लिए उठे। तो उठते हुए थोड़ा गिरते हुए बच गए। गिरने वाले थे कि वहां से उनके एक मित्र थे, वो जाते थे घूमने के लिए, तो वो नहीं आए तो वो इनको देखने आ गए। समझ लो साधर्मी थे। तो वो आए और उन्होंने एकदम पकड़ लिया। बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, जब तुम उठ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं तो क्यों उठ के जा रहे हो? बोले पानी पीना है। तो लिटाया, क्या बात, क्या कलयुग चल रहा है, क्या घर में माहौल है, एक बूढ़ा आदमी, उसे प्यास लगी है, कोई पानी देने वाला नहीं है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अरे सब यहीं कहीं थे, हम यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे 24 घंटे। मैं आवाज देता तो वो आ जाते, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं ही कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। अरे जो भी है, आज तो संडे का दिन है, संडे के दिन तो बेटा भी घर में होता है, वो नहीं दे सकता पानी? अरे नहीं नहीं वो भी दे देता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संडे का एक दिन उन्हें मिलता है। बाकी तो सुबह नौकरी पे 9 बजे गए तो रात में 8 बजे आ रहे, दुकानदार है तो सुबह गए। अरे भैया ये भी थक जाते हैं, हफ्ते में एक दिन मिलता है, यहाँ बुढ़े के पास कौन बैठा रहेगा? मैं आवाज देता तो आ जाते, रेस्ट कर रहे होंगे, जो भी होगा, इसलिए मैंने कहा। अरे जो भी है चलो, बहुओं की तो ये ड्यूटी है ना, पुत्र वधू में ये कहाँ है? इस दिन दिखाने के लिए शादी करके लाए थे बेटे की बारात, आज मेरे यहाँ है। अरे भैया, लड़कों को तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिल भी जाती है, लेकिन ये बेचारी बहू है, इनको तो हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। सुबह 5 बजे उठती हैं, सारा किचन झाड़ू पोछा, बच्चों के स्कूल की जाने की तैयारी करना, उन्हें टिफिन बनाना, फिर घर भर का भोजन बनाना, फिर कराना, फिर कपड़े, फिर अरे सुबह से लेके रात 10-11 बजे तक बहनों की तरह लगी रहती है। समझ में आए ना? अभी सब काम से थोड़ी फ्री हुई है, दोपहर संडे का दिन है, थोड़ा रेस्ट कर रही होंगी। अजीब आदमी है। उन्होंने कहा अरे जो भी है, अरे नाती पोते बच्चे वो नहीं दे सकते पानी? यार बच्चे बूढ़े के पास बैठे रहेंगे क्या? उन्हें भी आज संडे का खेल रहे होंगे कहीं, नहीं समझे आप? अब बताओ ऐसे आदमी को कौन दुखी करे? नहीं समझे? है? समझ गए? विदाई की बेला का सीन बता रहा हूं मैं आपको। है? धर्म मतलब शांति, सैफ, जो जहां ठीक, किसी की कोई गलती नहीं, ऐसा ही होता है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। समझ में आया? डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आराम नहीं लग रहा है, तो क्या करें? डॉक्टर को गाली दें ना? ये स्वरूप ही ऐसा, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी ये तो शरीर है। समझ में आए ना? तो 12 भावनाएं शिकायत पैदा यदि करती हैं हमारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाती हैं, दुख बढ़ाती हैं, तो माफ करना वो 12 भावनाएं नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो काय की जननी है? आनंद की जननी। इस बात की व्याख्या चल रही है, इन चिंतत संसुख जागे, जिन ज्वलन पवन ते लागे। इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? शिकायत बढ़ रही है तो वो धर्म नहीं है, शिकायतें आ रही हैं, दुख बढ़ रहा है, कषाय बढ़ रही है, माफ करना वो धर्म नहीं। समझ में आ रही कि? हाँ, ये आनंद की जननी है, 12 भावना आनंद की जननी है। देखो तो क्या, मतलब बढ़ने का मन नहीं करता इससे आगे। क्यों? ये 12 भावना यानी 12 सत्य, 12 सच्चाइयां। समझ में? 12 सत्य के वो डायमेंशन जो कभी भी भूलने लायक नहीं है। ये 12 भावनाओं के जितने नजदीक हम रहेंगे, इन 12 अनुप्रेक्षाओं के जितने करीब रहेंगे, उतने जीवन में शांति, सुख, समता रहेगी, और इनसे जितने दूर होंगे उतना ही क्लेश आएगा।
क्यों? क्योंकि ये 12 भावनाएं हमें सत्य को पकड़ने की 12 रस्सियां पकड़ाता है। समझ में आया? संसार अनित्य है, अक्षरण है, ये संसार दुखों का घर है, आत्मा अपने स्वरूप में एकत्व है, शरीर से भिन्न है, ये शरीर असुचि है, बहिर्मुखी भाव आश्रव है, अंतर्मुखी होना संबर है, अंतर्मुखी बने रहना ये दुखों की निर्जरा है। समझ में आया? इस 3 लोक में अज्ञान से जीव दुखी है और ज्ञान के बिना है ना ही दुखी है, और सम्यक ज्ञान से सुखी होगा। ये तत्व संसार में बहुत दुर्लभ है, और वस्तु का स्वरूप और रत्नत्रय ही धर्म है। ये क्या है? ये 12 वो सत्य हैं जो कभी भी भूलने लायक नहीं। समझ में आए ना? इसलिए इनको क्या लिखा? आनंद जननी। ओ ये 12 अनुप्रेक्षाएं आनंद की जननी। समझ गया? आनंद आया ना? आनंद आना चाहिए।